सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? अ सर्टेन सम अमाउंट टू 7350 इन 2 ईयर एंड टू 8575 इन 3 ईयर। मतलब एक अमाउंट इन्होंने, मान लो एक अमाउंट इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पर रखी हुई थी, तो 2 साल बाद वो हो जा रही है 7350, 2 साल के बाद, और 3 साल के बाद वो हो जा रही है 3 साल के बाद वो हो जा रही है आपकी 8575। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि वो कितनी रकम थी, वो कितनी अमाउंट थी। ठीक है, आपने कितना अमाउंट रखा था ये पूछा है। ठीक है, इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और वो कैसे पता चलेगा। आप देखो, ये अमाउंट जो है 2 साल, मतलब आप कंपाउंड इंटरेस्ट रखने के 2 साल के बाद है, और ये अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट रखने के 3 साल के बाद है। मतलब इन दोनों के बीच में कितने साल का फर्क है? 1 साल का। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, 8575 में से 7350 माइनस कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5 - 0 5, 7 - 5 2, 5 - 3 2, और यहाँ पर 8 - 7 1, 1225। कितना हो रहा है? 1225 का फर्क है। 1 साल में 1225 बढ़ गए, तो 1225 को छोटे वाले नंबर 7350 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्योंकि 7350 के बाद 8575 बढ़ गए, तो ये तो उतना ही बढ़ेगा ना जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ रहा है, ये उतना ही बढ़ेगा जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो ये कितना बढ़ा? 7350 में से 1225 ऊपर बढ़ गया, तो वही तो परसेंटेज निकाल रहे। देखो 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, 52 जा 23 बचा, इसको दे दिया 235 हो जाएगा, तो 54 जा 200, फिर 235 में 35 बच गया, और यहाँ 0 350, 57 जा 247 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 147, 51 जा 50 हो जाएंगे 147। ठीक है, अब 147 और 1225 ये अगर आप देखोगे 7 के टेबल में आ रहा है, तो 147 को करूंगा 7 2 जा 7 1 जा, यहां पर अगर मैं करूंगा 7 1 जा 7, 5 इसको दे दिया तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, 3 इसको दे दिया 7 5 जा 35। अब आपका आंसर यहां पर हो रहा है 175 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 21। ठीक है, हाँ, अब क्या कर देते हैं इसको 21 से 21 इसको 7 से करते हैं, 7 3 जा 7 2 जा 14, 3 इसको दे दिया 7 5 जा 35, 25 और 2 बचा और नीचे 3 बचा, 25 2 जा क्या होता है 50/3 परसेंटेज। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 50/3 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 50/3 मतलब 16.66% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये रखी हुई है। तो अमाउंट कितनी है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, 50/3% के हिसाब से रख रहे हैं। परसेंटेज हटाऊंगा तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, इसका मतलब बन जाएगा 300, 50/300 डिवाइड में। ठीक है, हाँ, इसको कट कर दो, यहाँ बचा 5 1 जा 5 6 जा, क्या रहा 1/6 आ रहा है। अब मुझे बताओ, 1 साल के बाद ये हो जाएगा, इसमें 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 बोले तो 100% हो रहा है, 1/6% हो रहा है। 1 साल के बाद कितना हो जाएगा? 1 + 1/6, मतलब इसको अगर करोगे तो 7/6 आ जाएगा, 6 1 6 + 1 7/6। ठीक है, तो 7/6 के साथ आपका यहाँ पर अमाउंट जो है इंक्रीज हो रहा है। देखो शुरुआत में x अमाउंट था, उसके अंदर 7/6% बढ़ा, फिर 7/6 बढ़ा। ठीक है, इतना अमाउंट, इतना फ्रैक्शन बढ़ा ये, और उसका आंसर क्या आया 2 साल के बाद? 7350। 2 साल के बाद क्या आया? 7350। तो यहाँ पर यार नो नहीं निकल जाएगा ना, क्या करना है 6 और 6 उधर ले लो, 7350 को 6 से और 6 से मल्टीप्लाई करो, और ये जो 207 है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब आप देखो 7350 7 से डिवाइड होता है, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35 0। ठीक है, तो आपके पास बच रहा है 1050, और उधर 6 और 6 बच रहा है, और नीचे बचा है सिर्फ 7, क्योंकि एक 7 तो कट गया, फिर 7 से कट करो, 7 1 जा 7, 3 इसको देंगे, 7 5 जा 35 और 0, मतलब आ रहा है 150 6 × 6, 150 6 × 6। ठीक है, 150 6 × 6, तो 15 6 जा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया। ठीक है, 15 6 जा 90 हो गया, ये वाला 0 हम यहाँ लगाएंगे, मल्टीप्लाई 6 ये वाला। ठीक है, हाँ, अब देखो 15 6 मल्टीप्लाई किया मैंने, और ये 0 यहाँ लगाया, और ये 6। अब देखो 9 6 कितना होता है? 54 होता है, और ये 2 0 आगे लगा दो, तो आपका अमाउंट मिल जाएगा 5400 रुपीज। 5400 रुपीज आपका बी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। आपके पास टाइम नहीं होगा तो आपने समझ लेना, आपको सबसे पहले यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है 50/3%। जब भी 50/3% निकल रहा है, इसका मतलब आपका जो भी अमाउंट है वो 7/6 से बढ़ रहा है। अब वो जितने साल बढ़ेगा उतना 7/6 मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दिया है, इसलिए तो x की वैल्यू, ये सब नंबर को उधर लेके आएगा, x की वैल्यू निकल जाएंगे। तो याद रखना 50/3% से अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ रहा है तो 7/6 ये आएगा आपका। अब जितने ईयर रहेगा उतना 7/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।